हेलो एवरीवन, राम राम सभी को और जय माता दी सभी को। सो गाइस, आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारी सांझी माता हैं। तो ये जो हमारे इन दिनों जो नवरात्रे आते हैं, तो हमारी जो सांझी माता बनाई जाती हैं इस तरह से दीवार पे। और जिस तरह से हम गणेश चतुर्थी पे गणेश जी को घर में लाते हैं, फिर कुछ दिन रख के जितनी जिसकी श्रद्धा होती है फिर हम उन्हें विसर्जन कर देते हैं, तो उसी तरह से हम 9 दिन के लिए इस तरह की ये जैसे आप देख रहे हैं और भी काफ़ी अच्छी अच्छी बनाई जाती हैं। सांझी माता अपने घर पे लेके आते हैं और फिर दशहरे के दिन इनका हम विसर्जन कर देते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तोरई की बेल, तोरई के फूल और तोरई का फल यानी तोरई। सो गाइस, मैंने पहली बारी तोरई की जो है बेल अपनी छत पे यानी टेरेस पे लगाई है। तो कुछ दिनों से क्या हो रहा था, इसमें बहुत अच्छे जो मतलब पहली बार ही लगाई है तो काफ़ी सारे जो है फूल इसमें खिल रहे थे, काफ़ी अच्छे। बट वो धीरे धीरे सारे ही ड्रॉप हो रहे थे, यानी मुरझा मुरझा के सारे ही फूल गिर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि सारे ही गिर रहे थे, मुझे कम से कम 6-7 तोरई मिली भी हैं। और कुछ तो बंदर ही नहीं छोड़ते हैं हमारी छत पे जो है तोरई वगैरह को। बैगन वगैरह भी मैंने लगाए हैं, तो अगर बंदर आ जाते हैं तो देखो एक दो को तो ख़राब करके ही जाते हैं। और कुछ जो मैं ज़्यादा परेशान थी कि इनके जो फूल थे वो ड्रॉप हो रहे थे, गिर रहे थे मुरझा के, और मुझे रीज़न नहीं पता था बिल्कुल भी। मैंने उसके बारे में फिर रिसर्च किया, एक दो लोगों से पूछा, मम्मी से पूछा कि ऐसा क्यों होता है। तो सभी ने देखिए मेरे को अलग अलग टोक टोट के बताए कि क्या करना चाहिए, ये करो वो करो। और मम्मी ने भी अलग अलग चीज़ें बताई कि ऐसा करो, ऐसे करने से ये होगा। बट जो मेन था कारण वो किसी ने भी नहीं बताया। एक तो होता है कि हमें तोरई का पॉलिनेशन करना होता है फूल का, और दूसरा होता है कि जो पहली बार जो तोरई पे अगर फ्लावरिंग होती है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो फ्लावरिंग होती है वो होती है मेल फ्लावर्स की। तो जो गाइस जो मेल फ्लावर्स होते हैं ना, वो पहली बार जो फर्स्ट टाइम जब फूल आते हैं तो वो पहले ड्रॉप ही होते हैं, वो मुरझा के गिर जाते हैं, क्योंकि जो हमें तोरई जो मिलती है वो हमें फीमेल फ्लावर से मिलती है। तो जो पहला फ्लावर होता है वो मेल फ्लावर होता है, वो गिरता ही है। तो इसीलिए कोई भी घबराए नहीं। अगर मेरी ही तरह आप भी घबरा रहे हो, आपने पहली बार तोरई लगाई है और आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि मेरे फूल पता नहीं क्यों झड़ रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं, हमें तोरई क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिन तक परेशान थी। तो जहाँ भी मैंने तोरई का पौधा लगाया है और जहाँ जहाँ इसके फूल बेलों पे थे, वहाँ एकदम झड़ झड़ के बहुत सारे फूल इकट्ठा हो गए थे, झड़ झड़ के। बट अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, और अब मेरी जो तोरई की जो बेल है वो तोरई से लद चुकी है, यानी कि हर फूल में मुझे फल मिल रहा है। तो हमारे जितने भी जो फूल थे वो सारे मेल फ्लावर्स हमारे एक बार आके अच्छे से झड़ चुके हैं, और अब हमें जो है बाय वन गेट वन क्या बोलते हैं उसे, अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखिए तोरई देखने को मिल रही है अपने इस तोरई की बेल। उससे पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। तो तोरई देखिए पहले भी रही थी, तो 2 से 3 हमें तोरई जो है मिल गई थी, यानी कि मतलब 2 बार में हमने अपने घर में सब्जी बनाई है। हर एक हफ्ते के बाद हमें 2 बार तोरई, 3-3 तोरई हमें 2 बार हार्वेस्टिंग करने को मिल गई थी। और एक बार बंदर आ गए थे तो उन्होंने भी देखिए 1-2 तोरई उसमें से ख़राब कर दी थी। बट अब जो है हर 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 ब्रांच पे मेरे को 4 से 5 तोरई देखने के लिए मिल रही है, हर ब्रांच पे। और छोटा सा ही पौधा है, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फैल गया है, उसकी कई ब्रांचें हो गई हैं। तो अब ऐसा लग रहा है देखने में कि हम हर दूसरे तीसरे दिन अपने घर में तोरई की सब्ज़ी बना के खा सकते हैं। और अगर हम नहीं भी खा रहे हैं तो देखिए हम अपने रिलेटिव्स को दे सकते हैं, पड़ोसियों को दे सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी होती है सब्ज़ी, सभी को पता है, और टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी होती है। बट मेरी जो खुशी है वो ये है कि हाँ, हमें देखिए अब किस तरह से और कितनी मात्रा में तोरई देखने को मिली है। तो बहुत दिनों के बाद जो है परेशान होते होते आखिरकार एक खुशी का पल ये आ गया है। मेरी जो तोरई की बेल है उसमें ढेर सारी तोरियां लग गई हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन इसी परेशानी से जूझ रहा था मेरी ही तरह। और बाकी एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि मेरी मम्मी ने बताया था, एक थोड़ा सा नुस्खा क्या बोलते हैं उसे। तो हमें क्या करना है, हमें गंगा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा दूध डालना है, कच्चा दूध डालना है, और अपनी तोरई की बेल पे छिड़काव करना है। तो उससे क्या होता है कि नज़र वगैरह या फिर परछाई वगैरह कुछ जो होता है, मतलब ऐसा कहते हैं गांव में जो लेडी से, कि अगर इस तरह की सब्जियों पे अगर फल नहीं लगता है तो हमें ये चीज़ कर देना चाहिए।
तो उनसे भी हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मम्मी दादियों की बातों को देखे इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो जो भी बताती हैं, जो भी कहती हैं, हमारे अच्छे के लिए और भले के लिए ही कहते हैं। तो हमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए और उनके बताई हुई बातों को अमल ज़रूर करना चाहिए। तो ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल जहाँ मैंने जाल बिछा रखा है मतलब तोरी की बेल के लिए, अंदर घुस-घुस के मैं आपको एक-एक मेन जो ब्रांच है, एक-एक तोरी को मैं आपको दिखा रही हूँ कि कहाँ-कहाँ इसमें छोटी-छोटी तोरियाँ आ गई हैं। बस होप करती हूँ कि बंदर आएँ, बट पूरी इस तरह से मतलब ख़राब करके ना जाएँ, जितना उन्हें अपना पेट भरना है अपना भर लें, लेकिन ख़राब करके नहीं जाएँ। वो क्या करते हैं, पूरा खाते तो हैं नहीं, बट हाँ देखिए थोड़ा बहुत जूठा करके उसे वहीं पे छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। तो वो ना हमारे ही काम की होती हैं और ना ही उन्हीं के काम की होती है। बट देखिए जानवर जानवर ही है, उनसे हम क्या ही कह सकते हैं। यहाँ पे ये मेरा सेम का पौधा है, बेल है यानी अच्छी खासी हो चुकी है, बट अब इसमें कोई फूल नहीं आया है। तो जब इसमें भी अच्छे से फ्लावरिंग होगी, फूल होगी, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ऐसा नहीं है कि ये तोरई की बेल के साथ ही ये प्रॉब्लम होती है, ये मेनली हर प्लांट्स के साथ होती है, चाहे बैगन हो चाहे भिंडी हो। भिंडी के साथ मुझे देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ भिंडी मिर्ची और मेरे पास लौकी का प्लांट है, उसके साथ भी यही चीज़ हो रही है। पहला जो फूल आता है ना, वो सारे उसके भी ड्रॉप हो रहे हैं लौकी के प्लांट के। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि अब जो लौकी के प्लांट पे जो भी फूल आए तो उसमें हमें लौकी देखने को ज़रूर मिले। और फूल देखिए इनका कितना सुंदर है, बहुत ही मनमोहक और बहुत ही लुभावना फूल होता है, एकदम येलो कलर का। तो तोले की जो बेल है उसने मेरे गार्डन में देखिए ग्रीनरी भी ऐड की है और फ्लावरिंग भी देता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है टेरेस पे आके। तो चलिए गाइस, हम विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तो जाते जाते मैं बताना चाहती हूँ, ये है मेरे पास बेल वाली पालक। और गाइस इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये बेल वाली पालक है और ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है, कितने अच्छे से ये चल रही है। और अगर आपको इसके बेनिफिट्स जानने हैं और आपको जानना है ये बेल वाली पालक क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इसे कैसे ग्रो करते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं इसके ऊपर आपको फुल वीडियो ज़रूर दूंगी बना के, इसकी सारी डिटेल्स जो भी होती हैं तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना इसके बारे में। और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स है, काफ़ी इसमें मिनरल वगैरह सब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और डॉक्टर भी इसे सजेस्ट करते हैं। चलिए मिलते हैं, बाय बाय गाइस।